ये कहानी है उस शातिर शख्स की जिसने एक सरकारी अफसर के घर की जाली रजिस्ट्री तैयार करके न सिर्फ बैंक से कर्जा लिया बल्कि सरकारी अफसर के घर की नीलामी भी करवा दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की हमारी क्राइम स्टोरी है जिसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी के मकान की जाली रजिस्ट्री तैयार करके उस पर बैंक से लोन ले लिया जाता है और डेप्यूटी सेक्रेटरी को कुछ मालूम नहीं है। उनको तब पता चलता है जब वही मकान उनका नीलामी पर लग जाता है। इस जाली रजिस्ट्री की तैयारी में कौन कौन से लोग शामिल थे और कितने में तैयार हुई, ये सब आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मुल्ज़िम मोहम्मद अवैस हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। अवैस से बात करते हैं कि अवैस ने किस किस के साथ मिलकर घर की 2 नंबर रजिस्ट्री तैयार करवाई। अवैस, क्या करते हो? मैं फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं करता जी, ऊबर क्रीम चलाता हूँ। इससे पहले क्या करते थे? यूबीएल में था, 2013 में छोड़ दिया था। 2011 में मैं एलिजिबल हुआ था, 2010 में बैंक लोन के लिए। अच्छा, ठीक है, तो बैंक में कोई डाउन साइजिंग के हालात थे, काफ़ी लोगों को निकाला जा रहा था। ठीक है, तो जितना भी परमानेंट स्टाफ था तो फिर हम एलिजिबल थे, तो इसलिए हमने सोचा कि होम लोन ले लें ताकि बैंक का कम डाउन साइज तो नहीं कर सकेगा। तो फिर डॉक्यूमेंट्स बना के बैंक को दिए और लोन ले लिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से बना के बैंक को दिए? उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे होम लोन के लिए? होम लोन के लिए रजिस्ट्री और जो बेनामा वगैरह होता है वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, रजिस्ट्री घर की? जी, घर की। कितने मरले का घर हो तो रजिस्ट्री उसकी वो पास कर देते हैं? ये तो डिपेंड करता है कि आपकी अमाउंट कितनी है लोन की। आपने कितना लोन चाहिए था? आपको कितना अप्लाई किया? वो तो मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग होना था ना, वो 10,29,000 शायद मुझे आया था। अच्छा, उसके लिए फिर आपको रजिस्ट्री चाहिए थी। अपने घर की रजिस्ट्री नहीं थी? नहीं, मैं घर नहीं है मेरा। अच्छा, घर नहीं है। फिर क्या सोचा कि रजिस्ट्री किसकी देनी है? कुछ भी नहीं, वो किसी बंदे को पैसे दिए थे। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि फिर प्लानिंग क्या की कि किसकी रजिस्ट्री जमा करवानी है? नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग स्पेसिफिक तो थी नहीं कि मैं किसके घर की दे दूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, एक बंदा मिला था इसी तरह से कि वो डॉक्यूमेंट बना देगा। वो किस तरह मिल गया? मुझे तो कभी ऐसा बंदा मार्केट में नहीं मिला जो मुझे कहे कि ये लो 20-30 हज़ार रुपया दो, रजिस्ट्री बनाऊँ। आपको कैसे मिल गया? मैं मार्केट से बंदा कोई ना कोई मिल ही जाता है। ये बताओ ना, कहाँ तलाश किया था? क्या नाम था उसका? कब से दोस्ती थी उसके साथ? उसका बूटा नाम था। वो बैंक के एम्प्लॉयज़ के डॉक्यूमेंट्स ही बनाता था। ठीक है, उसको पैसे दिए थे और उसने डॉक्यूमेंट बना दिए। अच्छा, क्या कहा था आपने उसको? उससे यही कहा था कि होम लोन का डॉक्यूमेंट बनानी है, वो उसने बना दिए बस। अच्छा, कितने पैसे लिए उसने? 20,000। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार किया उसने? यही उसकी रजिस्ट्री वगैरह और उसका जो बेनामा वगैरह होता है, इकरारनामा वगैरह के मकान ख़रीद रहा हूँ मैं और ये वो। किसके मकान की रजिस्ट्री तैयार करवाई? और नरगस ब्लॉक में एक घर है उसके मकान की। अब करंटली तो वो घर बाद में सेल हो गया, अब शायद उसका ओनर असजद है। अच्छा, ये असजद क्या करते हैं? मुझे नहीं आइडिया क्या करते हैं। तो फिर आपने उसके घर की रजिस्ट्री भी तैयार करवा ली? वो उन्होंने मकान बाद में ख़रीदा है 2015 में। अच्छा, पहले मकान किसी और के नाम पे था। अच्छा, एलडीए के किस किस बंदे को साथ में लाया? किसी को भी नहीं मिला है। इस रजिस्ट्री को जब तैयार करवाया गया फिर तुमने चेक किससे करवाया कि ठीक है या नहीं है? नहीं, ठीक मैंने चेक करवाया ही नहीं, वो जमा करवा दिया। इट इज़ जमा करा दिया बैंक में? बैंक वालों ने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ जी, एक्सेप्ट कर लिया। कितना लोन मिला? 11 लाख। 11 लाख। फिर उसके बाद दोबारा कोई पूछगिछ, कोई एलिगेशन, कोई प्रॉब्लम इस पर? नहीं, वो मेरी सैलरी से डिडक्शन शुरू होगी तो एलिगेशन किस चीज़ का होना था? हाँ, मेरी सैलरी से डिडक्शन शुरू होगी मंथली, तो एलिगेशन किस चीज़ का होना था? अच्छा, वो बंदा किधर है जिसने 20,000 में रजिस्ट्री तैयार कराई? पता नहीं, मैं तो बैंक छोड़े हुए 11 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 11 साल हो गए तुम्हें बैंक छोड़े हुए भी। मुझे अब इस बात का जवाब दो, जिसके घर की आपने रजिस्ट्री तैयार करवाई, ये दुरुस्त बात है? नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स तो दो फेक ही थे, ओरिजिनल तो थे नहीं। हाँ। मतलब आपको क्या नहीं आइडिया था? किसी के घर की रजिस्ट्री तैयार करवा रहे हो आप, माशाल्लाह अच्छे खासे समझदार आदमी हो, बच्चे तो हो नहीं। आप सही कह रही हैं, लेकिन नहीं था आइडिया कि ये इशू हो जाएगा इतना बड़ा। ये आइडिया नहीं होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा? नहीं, ये भी बात नहीं है। मैं 20 साल से एक ही जगह पे रह रहा हूँ। अच्छा, फैमिली में और कौन कौन है? मिसेज है और बेटा है। उनको पता चल गया? जी चल गया। जी चल गया। क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं, क्या कहना है सर।
फिर भी कोई तो जवाब होगा ना, कोई तो आर्गूमेंट्स आए होंगे। मेरी मुलाकात ही नहीं हुई उनसे, तो उन्होंने मुझे क्या करना है, पकड़ के यहाँ ले आए हैं। तो नाज़रीन, डिप्टी सेक्रेटरी असजद अली हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिनके मकान की जाली रजिस्ट्री तैयार की गई और इनको मालूम ही नहीं हुआ कि ये सारा मामला कब, कैसे और किसने किया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असजद अली, डिप्टी सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट से हैं। एक नॉर्मल शख्स के साथ जब फ्रॉड होता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, कमज़ोर आदमी था या समझ में नहीं आया, किसी पावरफुल ने आके हाथ डाल दिया। माशाल्लाह आप खुद डिप्टी सेक्रेटरी हैं और आपके साथ फ्रॉड हो गया है, क्या कहेंगे? मैडम एक्चुअली ये 2012 में हमने घर लिया था। और 2017 में हमें बैंकिंग कोर्ट से नोटिस सर्व हुआ था थ्रू बैंकिंग कोर्ट बेलफ कि घर की नीलामी है, इस पे कुछ लोन था जो बाद में डिफ़ॉल्ट कर गया और ये घर मॉर्गेज था बाय UBL, और कोई मोहम्मद अवैस नामी एम्प्लाई था जिसने ये घर ख़रीदा था और मॉर्गेज करवाया था और बैंक ने इसके ख़रीदने के एवज़ लोन दिया था अवैस को। हम कोर्ट में पीयर हो गए, बैंकिंग कोर्ट नंबर 6 में। वहाँ जाके हमने कंटेस्ट किया एज ए थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन, पिटिशन फाइल की। उसमें हमने कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि डॉक्यूमेंट्स जाली हैं जो बैंक ने प्रेजेंट किए हैं, एक्चुअली वी आर द रियल ओनर। लेकिन कोर्ट ने उसको अपने एंगल से जैसे भी था हमें डिसमिस कर दिया। उसके बाद बैंक ने भी LDA को लेटर लिखा फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप लेटर्स, जो कि LDA ने बैंक को जवाब दिया ये बोगस एंड फैब्रिकेटेड हैं एंड दीज डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन इशूड बाय LDA। इवन देन बैंक ने उस फैक्ट को कंसील किया कोर्ट से और कोर्ट में केस को प्लीड करता रहा। हमने भी LDA से वेरिफिकेशंस करवाई मैडम, वो सारे डॉक्यूमेंट LDA ने बताया कि जाली हैं। एक्चुअली इस जो मुलजिम है मोहम्मद अवैस, इसने 2010 में, क्योंकि ये ख़ुद भी UBL में मुलाजिम था, इसने दूसरे मुलाजमों की मिली भगत से जाली कागज़ तैयार किए। और जो उस वक़्त ओनर थी अमरीन यूसुफ, वो दुबई बेस्ड थी, पाकिस्तान आई ही नहीं। 2010 में वो पाकिस्तान आई ही नहीं थी। इसने किसी से मिला के टाउट से जैसे भी है, इसने उनकी जाली स्टाम्प पेपर तैयार किए, साइन और LDA के लेटर बनाए। उसके बाद इसने मॉर्गेज डीड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रजिस्टर्ड, जो कि नहीं थी, वो भी जाली बनाई और इसने जाके बैंक से लोन ले लिया। ठीक है। और बैंक की ड्यूटी थी कि इसको जाके देखता, LDA से वेरीफाई करना था, DC ऑफिस से बैंक ने इसको रजिस्टर करवाना था मॉर्गेज डीड को, जो कि बैंक ने अपनी ड्यूटी किसी सूरत पूरी नहीं की। जब मुझे कोई सूरत हाल समझ नहीं आई, तब मैंने थाना शमाली छावनी में FIR के लिए एप्लीकेशन दी थी, और जिसमें इब्तदाई इंक्वायरी में पता चला कि जो स्टैम्प पेपर बने हैं एग्रीमेंट टू सेल, वो उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा जी, ट्रेरी में। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिस में जो स्टैम्प वेंडर है, जिसकी स्टैम्प लगी हुई है, उस बंदे का भी कोई लाइसेंस नहीं है, वो बंदा भी बेनाम था, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स भी। मेरा तो मुतालबा बैंक से भी यही था कि आप एटलीस्ट मुझे फारिग करें। आपने जो मुझे एक इलीगल सा बीच में रखा हुआ है, आपको पता भी चल गया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जाली हैं, आपके बंदे इन्वॉल्व हैं, और फिर भी आपने मुझे अभी तक फ्री नहीं किया, रिलीज़ नहीं किया। और कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि वो इसको देखें, इसमें इंसाफ दें, और मुलजिम की जो गलती है वो उसको भुगते, अब जो भी उसका जुर्म है। और इसके साथ जो दूसरे लोग हैं, डेफिनेटली वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस क्राइम के, उनको भी यहाँ आना चाहिए इंसाफ के कटहरे में। इस केस के तफ्तीशी हैं जनाब इमरान अहमद साहब, जो कि ASI हैं। उनसे जानते हैं कि इन्होंने इस मुलजिम को गिरफ़्तार कहाँ से किया है। जी इमरान साहब। जी, मुलजिम काफ़ी होशियार और चालाक था। इसको काफ़ी अरसा लगा हमें इसको पकड़ने में। इसको हमने जदीद टेक्नोलॉजी से और कुछ मदई के तावन से इसको हमने एक्सपो सेंटर, ये अपनी वालदा, अपनी सास को, मदर ऑफ लॉ को जो है ना, वो करवाने आया था वैक्सीनेशन। वहाँ से फिर हमने इसको लोकेट करके तो वहाँ से पकड़ा इसको। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन PS शुमाली छौनी जुल्फ़कार विरिया साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को बड़ी मेहनत के बाद 11 साल पुराना मामला ट्रेस किया और उसको हैंडल किया है। उनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से हैंडल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुल्फ़कार साहब बताइएगा कि आपके पास कंप्लेन कब आई और फिर आगे क्या प्रोसीजर रहा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये असद साहब हैं, ये डिप्टी सेक्रेटरी एडमन हैं महकमा ज़राअत में। इन्होंने ये पर्चा दर्ज कराया कि 10/21 420 468 471 का
इसमें बात ये है कि ये एक असजद नाम का, अवैस नाम का आदमी बैंक में मुलाजिम था, यूबीएल बैंक में। उसने अपने ही बैंक से लोन अप्लाई किया, उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए थे उसको। उसने फ़र्ज़ी नाम की रजिस्ट्री तैयार कर ली, रजिस्ट्री तैयार करवाई, जिसमें ये खुद भी और बैंक के और भी कुछ लोग शामिल थे। इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार करके एलडीए से प्रूव करा के उसको जमा कराया। ये 2010-11 की बात है। तो इसके घर जो था ये अरशद भाई का था, इनके घर पे इन्होंने लोन ले लिया 2010-11 में 11 लाख रुपया। वो ये इसने बाद में उसकी इंस्टॉलमेंट जमा ना कराई। वो एंड ये हुआ कि वो घर जो है नीलामी पे आ गया। इनको ये मालूम नहीं था अरशद भाई कि मेरे घर के साथ बाहर हो क्या रहा है, मेरे घर के साथ क्या हो रहा है। जब नीलामी के डॉक्यूमेंट इनको भी प्रूव इनको उन्होंने बताया तो ये कोर्ट में चले गए। इन्होंने कहा कि जी मेरा घर है, मैंने तो आज तक ना इस पे कोई लोन लिया, ना पहले लिया ना अब लिया, मैंने कोई होम लोन नहीं लिया। फिर ये बंदा सामने आया, जिस इनका घर जो था ये तो एंड पे नीलामी पे आया हुआ था। इन्होंने पर्चा दर्ज करा, हमने मुलज़म ट्रेस करके इसको पकड़ लिया। और अब तफ्तीश जो है ना ये ज़्यादा प्रलांग हो रही है कि ये इसमें बैंक के और भी कुछ लोग जो है ना इसमें शामिल हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह सेशन जज साहब से इजाज़त लेके अफसरान बाला को बता के तो दूसरे मुलज़मान को भी गिरफ़्तार करके इंशाल्लाह काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जब आप लोग मुलज़िमान से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें बहुत सी नई चीज़ें खुल के सामने आती हैं। तो आपने जब मुलज़िम मोहम्मद अवैस से इन्वेस्टिगेशन की है तो उसमें कौन से मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं या किन लोगों के नाम सामने आए हैं? नहीं, असल में हुआ यूँ कि जब ये बैंक एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, इनकी इंक्वायरी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये उसी बैंक का अहलकार था। इसी ने लिया, इतनी पूछ गिछ की नहीं किसी ने, इसको लोन उन्होंने दे दिया। ये तो चाहता था कि मैं लोन वापस करता या ना। यानी असल जो कसूर है वो यकीनन इसका तो है ही, लेकिन वेरिफिकेशन करने वालों का भी है कि उन्होंने वेरिफिकेशन क्यों नहीं की। ये बिल्कुल वो शामिल है सब इसमें। ये अकेला नहीं, बैंक के काफ़ी लोग शामिल हैं इसमें, जिन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार करके दिए, जिन्होंने इंक्वायरी नहीं की। ये सब लोग इसमें के साथ शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। जी मतलब थैंक्स। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।